देखते हैं मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क। देखिए, मानव का मस्तिष्क, या हम ये कह सकते कि मानव एक सोचने समझने वाला या उचित निर्णय लेने वाला एक प्राणी है, या हम ये बोल सकते कि अति विकसित प्राणी है, क्योंकि इसमें तीक्ष्ण बुद्धि पाई जाती है। तो यह जो बुद्धि की हम बात कर रहे हैं, वह हमारे जो हेड रीजन होता है, जिसको हम सर कहते हैं, उसमें एक क्रेनियम, या जिसको हम स्कल कहते हैं या खोपड़ी कहते हैं, उसमें यह एक बंद रहता है। ये आपको दिख रही है, ये खोपड़ी है और इसमें यह बंद होता है, और इसके खोपड़ी के बीच में एक सेरेबेलम होता है। यहाँ पे इसमें एक फ्लूइड भरा रहता है, जिससे कि यह मस्तिष्क को आघातों से उसकी रक्षा करता है। अब हम मानव मस्तिष्क के भागों की अगर बात करें, तो मस्तिष्क जो होता है, यह प्रमुख 3 भाग होते हैं। एक होता है अग्र मस्तिष्क, जिसको कि हम प्रमस्तिष्क कहते हैं। दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क, और तीसरा होता है पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क में पॉन्ड्स और मेडुला, और ये अनुमस्तिष्क या सेरेबेलम आता है। मध्य मस्तिष्क, जिसको कि हम हाइपोथैलेमस कहते हैं, और यहाँ पे जो अग्र मस्तिष्क होता है, यह अधिकतर भाग को पूरा घेरे होता है। मतलब अग्र का मतलब ये नहीं होता कि आगे की ओर होता है, बल्कि यह अधिकतर भागों को पूरा घेरे होता है। और जो भी हमारे सोचने समझने की जो क्षमता होती है, या उचित निर्णय लेने की क्षमता होती है, यहाँ पे आपको इस तरह से फोल्डेड भाग दिखाई दे रहा है। इस फोल्डेड भाग में यह क्रियाएं होती है। अगर मैं ये कह सकता हूं कि मस्तिष्क जो होता है हमारा मुख्य समन्वय केंद्र होता है, या हमारा मस्तिष्क जो होता है हमारे शरीर में एक मैनेजर के रूप में काम करता है, और इसी के अंडर में या इसी के अधीन पूरा शरीर जो है यह काम करता है। चाहे वह हमारी अनैच्छिक क्रिया हो या ऐच्छिक क्रिया हो, कहीं ना कहीं उनपे भी नियंत्रण जो होता है वो हमारे मस्तिष्क के द्वारा होता है। कुछ सूचनाएं ऐसा होता है कि अनैच्छिक प्रकार की होती है, उसकी हम चर्चा हमने की भी थी, कि जैसे हृदय का स्पंदन होता है, या हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स का स्रावन होता है। तो कहीं ना कहीं इसमें मस्तिष्क का इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण रोल होता है, जो मस्तिष्क इन सारी क्रियाओं का समाकलन करता है और उस पर निर्णय लेता है। तो हम चर्चा करते हैं कि जो अग्र मस्तिष्क होता है, हमारा अग्र मस्तिष्क जो होता है, जो कि प्रमुख रूप से यहाँ पे सोचने की क्रिया होती है, और शरीर से विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को सेंसरी नर्व, या जिसको हम संवेदी तंत्रिका कहते हैं, उसके द्वारा यह सूचना यहाँ पे ग्रहण की जाती है। उसके लिए इनके यहाँ पे अग्र मस्तिष्क में कुछ केंद्र होते हैं, जो कि इस इंफॉर्मेशन या इन सूचनाओं को यहाँ पे ग्रहण करते हैं, और फिर उसका समाकलन करके वहां पे मोटर तंत्रिका तंत्र या प्रेरक तंत्रिका तंत्र के द्वारा उस पेशी तक या उस अंग तक वह सूचना को भेजते हैं। वहां पे फिर वह क्रिया या एक्शन होता है। इसी प्रकार से जो अग्र मस्तिष्क होता है, अग्र मस्तिष्क में क्या क्या होता है, देखो, एक तो थिंकिंग वाली जो हम जितनी भी सोच समझ के करते हैं, वह अग्र मस्तिष्क में होता है। इसी प्रकार से हम बात कर रहे हैं कि जैसे अग्र मस्तिष्क में सुनने, सूंघने और देखने के लिए भी यहाँ पे ही क्रिया होती है। जैसे हमें आभास होता है कि हमने किसी वस्तु को देखा, तो उसकी इमेज कहीं ना कहीं मस्तिष्क तक आती है। उसके बाद हम निर्णय लेते हैं कि हाँ, मैंने ये चीज देखी है। हम पेड़ देखते हैं, हम घर देखते हैं, हम पानी देखते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें इस अग्र मस्तिष्क का हमने सूंघने की, हमें विभिन्न प्रकार के जो गंध आती है उसका भी अनुमान लगाते हैं। तो यहाँ भी क्रिया जो होती है अग्र मस्तिष्क में होती है। इसी प्रकार जो सुनने के विभिन्न प्रकार के साउंड या विभिन्न प्रकार की ध्वनियां हम सुनते हैं, तो उसका भी समाकलन जो होता है वह अग्र मस्तिष्क में होता है। बल्कि आपने, ये तो एक साधारण क्रिया हो गई, अगर आपको भूख लगी है तो आपको कैसे आभास होता है, तो हमारे पेट में या हमारा जो स्टमक खाली हो जाता है या आमाशय खाली हो जाता है, तो उसमें कंस्ट्रक्शन होता है और उसका आभास मस्तिष्क में होता है। मस्तिष्क में एक हमारा हंगर सेंटर होता है, या उसको हम बोलते हैं कि हमारे भोजन का जो
केंद्र होता है, वहां पे हमें इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है कि हमें भूख लगी। जब हम खाना खाते हैं तो हमारा जब पेट भरता है तो वहां पे तृप्ति का अनुभव होता है और तब हम खाना खाना बंद करते हैं। तो यह भी एक प्रकार से ये सारी क्रियाएं भी अग्र मस्तिष्क के द्वारा होती है। तो हम कह सकते हैं कि अग्र मस्तिष्क जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसी प्रकार से हम बात कर रहे हैं कि जो मध्य मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क के बाद में पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क में जो मेडुला होता है यह हमारे मध्य मस्तिष्क में या पश्चिम मस्तिष्क में जैसे मुंह में पानी आना, हृदय में स्पंदन, सांस लेना, भोजन का पचना, यह सारी क्रियाओं का समाकलन जो होता है वह हमारे अग्र तथा पश्चिम मस्तिष्क में। जबकि मैं ये बात करूं कि हमारे शरीर में जो मेडुला होता है, ये मेडुला है, ये मेडुला क्या करता है हमारे शरीर में जैसे लार ग्रंथि सलाइवा सिक्रेशन का काम करता है, हमें वोमिटिंग या उल्टी आती है, या मैं बोल सकता हूं कि जो बीपी होता है उसका समाकलन जो उसका नियंत्रण होता है वह इस मेडुला वाले भाग से होता है। बल्कि अगर मैं बात करूं तो अनुमस्तिष्क या जिसको हम सेरेबेलम कहते हैं, जैसे आपका नियंत्रण, आप साइकिल चलाते हो तो आपका नियंत्रण बनता है, मतलब वह इस अनुमस्तिष्क के द्वारा होता है। आप सीधी रेखा में चलते हो या आप साइकिल चलाते हो तो यह सारी, या पेंसिल से आप लिखते हो तो उस पे जो नियंत्रण होता है यह अनुमस्तिष्क के द्वारा होता है। मेरुरज्जु यह अलग से भाग है और यह जो मेरुरज्जु और मस्तिष्क होता है यह मिलकर हमारे शरीर में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के जो प्रमुख भाग होते हैं वह मस्तिष्क और मेरुरज्जु होता है। मेरुरज्जु से विभिन्न प्रकार की जो परिधीय तंत्रिका तंत्र निकलती है, उस तंत्रिका तंत्र के द्वारा यहाँ पे सूचनाएं आती है और मस्तिष्क उसका उचित निर्णय लेने के बाद वह एक्शन लेता है। तो हमारे शरीर से विभिन्न प्रकार के जो हमने बात की थी कि जो संवेदी अंग होते हैं, इन संवेदी अंगों से सूचनाओं को प्राप्त करके सेंसरी नर्वस के द्वारा वह हमारे मस्तिष्क में आती है। मस्तिष्क वहां पे निर्णय लेता है और उस निर्णय को उस आर्गन तक पहुंचाने के लिए जो मोटर नर्व है, जिसको हम चालक नर्व कहते हैं, उसके द्वारा वह कार्य होता है। तो मस्तिष्क को हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि यह हमारे शरीर का मेन मैनेजर होता है। सारी क्रियाएं यहाँ पे हमारे मस्तिष्क के द्वारा होती है। इसी प्रकार अगर हम बात करें कि जो मेरुरज्जु होता है, चूंकि यह 10th क्लास में आपके सिलेबस में मेरुरज्जु का ज्यादा वर्णन नहीं है, आपको यहाँ पे सिलेबस में नहीं है, तो इसका ज्यादा वर्णन नहीं करेंगे, बस इतना बता देंगे कि यह मस्तिष्क से निकलकर हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम होती है, जिसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, वहां से होते हुए यहाँ पे पीछे वाले भाग में आता है और इससे करीब 31 जोड़ी नर्व निकलती है, जो कि हम देखते हैं कि पूरे शरीर में यहाँ से नर्व, जिसको कि हम स्पाइनल नर्व या मेरुरज्जु तंत्रिका तंत्र कहते हैं। और यहाँ पे हमने बात की थी जो रिफ्लेक्स एक्शन में इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है और यहाँ से सूचनाएं विभिन्न प्रकार से पूरे भाग से जो रिसेप्टर या जो ग्राही होते हैं वहां से सूचनाएं या मस्तिष्क तक पहुंचाने का भी काम करता है। तो इस प्रकार हमारा मस्तिष्क जो है काफी जटिल और एक संरचना है और मानव में जो निर्णय लेने की जो क्षमता है या जो ऐच्छिक क्रियाएं का जो नियमन होता है वह प्रमुख रूप से प्रमस्तिष्क या अग्र मस्तिष्क से ही होता है। तो इस प्रकार यह मानव मस्तिष्क की संरचना। अब हम देखते हैं अध्याय के अंतर्गत प्रश्न। तो यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 में दिया हुआ है कि प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच क्या अंतर है। हमें अंतर पूछा है प्रतिवर्ती क्रिया और टहलना। हम रोज घूमते हैं, सुबह उठते हैं, जल्दी मॉर्निंग वॉक करते हैं, तो जब हम मॉर्निंग वॉक या सुबह टहलते हैं तो यह हमारी इच्छा पे निर्भर है कि हम चाहे तो घूमने जाए या तो हम नहीं भी जाए। और जब घूमते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड या हमारा मस्तिष्क के अनुसार हम या तो हम दौड़ते हैं, वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर, या तो हम टहलते हुए धीरे धीरे चलते हैं। तो यह सिचुएशन जो है हमारे नियंत्रण के ऊपर या हमारे नियंत्रण में रहता है, तो इसको हम टहलना कहते हैं।